हाँ जी, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जनाब चाय पानी हम पी रहे हैं, ये काफ़ी है। आज इसको घुमा देते हैं जनाब, घुमा देते हैं जी, घूमती हुई काफ़ी। ठीक है, ये देखें, ये घूमती हुई काफ़ी भी बना दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक है। तो आप मिस कर रहे थे मुझे जब मैं अमेरिका चला गया था? तो कल परसों आया था, इधर जगह ही नहीं थी, जी सर। तो मैं फिर वापस इधर चला गया अवारी में। हमें लगता है बिजी हैं आप करें। अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय भी आप देख रहे हैं, इससे पहले घूमती चाय है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो मुतालबा मैं पिछले कई अरसे से कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, और भी लोग कर रहे थे, जब से नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगी, वो उस वक़्त से लोग तकरीरों का इसका कर रहे थे कि इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगा दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी पैमरा ने ये आर्डर जारी किया है कि इमरान खान की हर किस्म की तकरीर पे पाबंदी, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डिंग हो, अब इमरान खान आपको टीवी पे नजर नहीं आएगा। शुक्र है पैमरा को ये ख्याल आया है। 6 महीने से वो अदलिया के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहा है, और इनको होश नहीं आ रही थी। कोई कोई तो कदम इनको, मैं कहता था कि हमेशा आप उनके इमरान खान के दिफा में करते हैं, पहला कदम इन्होंने किया है। पहला कदम, बेशक वो अदालतों में चैलेंज करे, लेकिन अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहे हैं, अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अभी ये आपको मैं सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज यूट्यूब पे दे रहा है कानूनी टीवी चैनल के, इमरान खान की तकरीर पर टीवी पर पाबंदी लगा दी गई है, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्डिंग हो, किसी किस्म की भी हो। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। हालांकि इन चीजों को हम वकील इन चीजों पे बिलीव नहीं करते कि किसी की तकरीर पर पाबंदी लगाए। जब एक पाकिस्तान के खिलाफ एक आप आवाज उठाते हैं, जब इस्लाम के खिलाफ आप बातें करते हैं, जब फौज के खिलाफ आप बातें करते हैं, कल जो इमरान खान ने तकरीर की है वो आपने देखी है। हर दफा टीवी जो है ना बीप लगाता था, वो फैसल, जनरल फैसल का नाम लेता था। और आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आर्मी ने बकायदा हुकूमत से मुतालबा किया था कि इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और वो उन्होंने एक्शन लिया है। और अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज आई है, मैं आपको सबसे पहले बल्कि बता रहा हूं कि अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि इमरान खान की तकरीर पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। भाई, जब नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी लग सकती है तो ऐ किस खेत दी मूली है भाई? ये कौन है इमरान खान? न 3 में न 13 में, ना अपोजिशन लीडर है, ना कुछ है। इसकी सारी बातें लाइव 450 चैनल दिखा रहे होते हैं। कल इसने कितना आर्मी को निशाना बनाया है, फौज के खिलाफ नफरत फैला रहा है, टैंकों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं जो बाजाहिर शो के बने हुए हैं। आज भी ये इन्होंने जगह जगह मुजाहरे किए हैं, इसके ऊपर भी हुकूमत एक्शन ले। पूरे पाकिस्तान में रेंजर्स के जरिए, फौज के जरिए कोई ना देखे जी केपी के, जब वो जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कल उन्होंने गवर्नर हाउस पे कब्जा करने की कोशिश की है, आज उन्होंने मोटरवे कितनी देर बंद रखा है। तो हुकूमत इसी तरह, ये हुकूमत है फिर? हुकूमत की रेट हुकूमत पूरे पाकिस्तान की है। ये सूबाई हुकूमतें कोई मायने नहीं रखती उसके आगे। शहबाज शरीफ वजीर आजम इस्लामाबाद के नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है। उनको एक्शन लेना चाहिए, धड़ल्ले से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। शुरू से अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी मफामती पॉलिसी को पीछे रखते और इमरान खान जैसे बंदे को, अब मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि जैसा मुंह वैसी चपेड़ होनी चाहिए। ये शरीफ आदमी के साथ आप शरीफ रहे, और हुंडा जब कोई आ जाए तो उसका उसी तरीके से मुकाबला करें। ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही खामोश बन जाए और वो जो मर्जी उसके मुंह में आए कह रहा था। वो किंग बना हुआ था,
वजीर आजम था तो भी 2 दफा तकरीर करता था। वो अपोजिशन लीडर अभी नीचे वजीर आजम के ओहदे से हटा है, अब 3 दफा वो तकरीरें कर रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ये है, आज भी देखे ना, वो देखे फैजाबाद तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला, फैजाबाद को उन्होंने रोका हुआ है, रहीम यार खान में उन्होंने रोका हुआ है, लाहौर में जगह जगह वो ये लिबर्टी चौक के पास उन्होंने रुकावटें डाली हुई हैं। तो फिर हुकूमत किस चीज की है? हुकूमत अपनी रिट कैम करे, ऐसे गुंडे को आईनी हाथों से इस्तेमाल करो। फौज ने बकायदा रिक्वेस्ट कर दी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं कहता हूं उसको जाके अस्पताल से गिरफ्तार करो। ये बंदा है इस काबिल कि इसको बाहर छोड़ा जाए? ये बंदा है इस काबिल इसको छोड़ा जाए बाहर खुला? गालियां निकाल रहे, सरेआम गालियां निकाल रहे। वो मुझे ये बताएं, इमरान खान का ये मुतालबा कि जो फौज का जनरल है वो डीजीसी, उसको जनाब वो इस्तीफा दे और स्टेप डाउन करे, ये इंसाफ है? कल आर्मी चीफ को भी ये कहेगा कि वो आप इस्तीफा दें और सारी फौज को ये कहेगा। ये होता कौन है? मामा बना हुआ है सारे शहर का, पिंड का मामा, सारे पिंड का। इसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी ये पाबंदी कोई चीज नहीं। उसकी तकरीरें निकाल के उसके ऊपर FIR काटो, उसको गिरफ्तार करो। उसने इदारों के खिलाफ बात की है। इतनी बात तो कभी किसी ने नहीं की, पाकिस्तान बने तो किसी ने नहीं की। और दूसरी जनाब ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो माशाल्लाह अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उन्होंने कहा है कि जनाब फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आए, तहकीकात करे। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ को इसमें भी एक बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मेरा नाम मुलजिम के तौर पे लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगी कि मैं इसमें मुलवस हूं तो मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा। ये लाडले मनहूस की बातें सारी मानने वाली नहीं होती कि उसके ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है आपने की है, लेकिन वो उस दिन वो कोई कह रहा था कि जी जब तुझे कोई कह रहा है कि वो कुत्ता थोड़ा कान लेके नस गया तो पहले कान नू हाथ लाओ। इमरान की हर बात जो वो करता है कि जनाब कहां चिट्टा है, तो सारी टीवी पे 50 चैनल पे आ जाते हैं जी वो सुना है कहां चिट्टा है। यार जरा किधरों इमरान खान ने क्या कहां चिट्टा है? भाई कुछ सोचो तो सही। को अकल वाली वो बात कर रहा है, कोई रीजन वाली बात कर रहा है या कानून की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? सब उसकी 2-2 घंटे की बकवासियात हम सुनते हैं। लोग तंग है, टीवी उन्होंने देखना बंद कर दिया है। वो ये यूट्यूब चैनल देखते हैं कि यार इसमें कम से कम इमरान खान तो नहीं है ना, अपनी मर्जी का लगाएंगे। उधर जब भी 50 चैनल है ना, 50 के 50 लगे हुए हैं इमरान खान के हक में जनाब। अब उसका क्या हुआ है, पहले जी लाइव ना दिखाओ, वो 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करके फिर दिखा देते हैं और बीप चला देते हैं। वो बातें ही गंदी करता है। सारी कौम को उसने गालम गलोच सिखा दी है। हर बंदा डर रहा है जी, शरीफ आदमी। मुझे फोन आते हैं वकील साहब इतनी सख्त वीडियो ना बनाओ तो उन्हें फेंटी लान के। ये इतने गुंडे बन गए, ये इतने गुंडे बन गए, इनको सही पकड़ने वाला नहीं है कोई। अभी जगह जगह इन्होंने रुकावटें खड़ी की हुई, क्यों नहीं इनको पकड़ते? सुबह भेजो, रेंजर्स भेजो और फौज को भेजो, जहां भी है उनको फेंटी लगाओ, रास्ता जो रोके कानून का। जो लोगों को एम्बुलेंस के रास्ते रोक रहे हैं, सड़कें रोक रहे हैं, 4-4 घंटे से लोग जलील हो रहे हैं, तो हुकूमत किस चीज की है फिर? 245 सेक्शन लगा हुआ है, उसके ऊपर आप फौज को पूरे पाकिस्तान में बुला सकते हैं, लेकिन नहीं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि फुल कोर्ट जो है वो इसकी कमीशन की तहकीकात करे कि इमरान के ऊपर किसने हमला कराया है, क्या कराया है। और मैं उसमें मुतालबा करता हूं कि उसमें एक चीज ऐड करे कि ये इमरान खान को जो गोलियां लगी हैं, ये सारा कुछ लगा है, क्या ये उसको लगी भी है कि नहीं? फराडिये ने पूरी कौम को आगे लगाया हुआ है, धोखेबाज ने। आराम से नहीं बैठेगा। मैं आपको कह रहा हूं 17 इलेक्शन करवा दे, ये जब तक वजीर आजम नहीं बनेगा आराम से नहीं बैठेगा ये, क्योंकि इसका मिशन है न खेडेंगे न खेडन देंगे, ये वाला। तो आज की ये घूमती चाय में आपको हम सलाम पेश करते हैं। और ये जब मैंने वीडियो बना दी है तो अब वो चैनल पे बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान की तकरीर पे पाबंदी लग गई है।
और इसकी तकरीर पे पाबंदी लगनी चाहिए, पहले लगनी चाहिए थी। इतना गंद न घुलता जितना गंद उसने पूरे पाकिस्तान में घोल दिया है। कोई एक सही बात उसने की हो, इस्लाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, अवाम के हवाले से, इन तीनों चीजों का वो दुश्मन बना हुआ है। ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज।